हम तो पहले रेलवे में नौकरी करते थे, क्योंकि बचपन से भी हमको पहनने का बहुत शौक। जो कपड़ा हम पहन लेते थे सुबह शाम में निकाल देते थे, फिर नेक्स्ट डे नहीं पहनते थे, बिना उसको धोए बिना उसको आयरन किए नहीं पहनते थे। अब ब्लू रंग का हाफ पैंट या ब्लू रंग का हाफ शर्ट पहन कर 10 दिन हमको काम करना पड़ा। जब हमको नीतीश कुमार बुलाए प्रभुनाथ बाबू के माध्यम से, तो हमने कहा कि एक आदमी से पूछेंगे तब हम जदयू ज्वाइन करेंगे। और 2 बार सांसद हुए, दोनों बार उनका चरण स्पर्श करके तब हम ओथ लेने गए दिल्ली। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति गलियारे में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि संघर्ष से तैयार होते हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। वैसा ही एक नाम सिवान जिले से निकल कर आया, नाम था ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ने ये कसम खाया कि जब तक सिवान में लोकतंत्र को जिंदा नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और उसी ओम प्रकाश यादव ने लड़ाई लड़ी तो सिवान, जिसे कहा जाता था कि शहाबुद्दीन का गढ़ है, जिसे कहा जाता था कि शहाबुद्दीन की मर्जी से ही सिवान में पत्ता भी डोलता है, वहाँ ओम प्रकाश यादव ने उन्हीं के परिवार को हराकर लोकतंत्र की नींव रख दी। तो आज वही ओम प्रकाश हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक लंबे अरसे के बाद फिर से सिवान में इनकी चर्चा है। इनकी चर्चा क्यों है, आज वो भी बात होगी। और पुराने दर्द को भी कुरेदेंगे कि आखिर जो दर्द ओम प्रकाश यादव ने सहा था और जिस दर्द से परेशान होकर सिवान के लोगों का दर्द इन्होंने हरने का काम किया था, आखिर वो दर्द क्या था और उस दर्द में परेशान लोगों की पीड़ा क्या थी। आज के नौजवान, हो सकता है कि कई लोग नहीं जानते होंगे कि सिवान का वो दौर कौन सा था। आज उसी दौर को याद करेंगे। ओम प्रकाश जी बताएंगे अपनी पूरी कहानी और उसी कहानी में आप समझ पाएंगे कि एक ज़माने में सिवान कैसा था, आज कैसा है। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, आपके चैनल के दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरी हार्दिक शुभकामना है, प्रणाम है, सलाम है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपने राजनीति में आने का मन कैसे बनाया, कैसे राजनीति में? देखिए, सिवान में एक ऐसी परिस्थितियां बनी थी जहां लोकतंत्र नहीं था, किसी दल का झंडा नहीं लगने दिया जाता था। जब कोई धरना प्रदर्शन होता था, माले के लोग धरना पर बैठे थे, उनके 2 विधायक थे, सत्यदेव राम और अमरनाथ यादव। इतनी गोलियां चली कि दोनों आदमी को भाग कर एसपी साहब के ऑफिस में लुकाना पड़ा। नहीं, हम लोग उससे पहले आते हैं। आपने कैरियर की शुरुआत कैसे की, मतलब आप कैसे राजनीति में आए, ये कैसे? देखिए, हम तो पहले रेलवे में नौकरी करते थे और हमारे ससुर जी को 2 लड़की, एक लड़की से मेरी शादी और एक लड़की से मेरे छोटे भाई की शादी, जो एयरफोर्स में इंजीनियर थे। हम 10 दिन नौकरी करने गए। पत्नी से कहा 11वां दिन कि यह काम हम नहीं करेंगे। हम पता किए हैं अमरावती महाराष्ट्र में बीपीएड करके आएंगे तो किसी हाई स्कूल में फिजिकल टीचर में मेरा हो जाएगा। क्योंकि बचपन से भी हमको पहनने का बहुत शौक। जो कपड़ा हम पहन लेते थे सुबह शाम में निकाल देते थे, फिर नेक्स्ट डे नहीं पहनते थे, बिना उसको धोए बिना उसको आयरन किए नहीं पहनते थे। अब ब्लू रंग का हाफ पैंट या ब्लू रंग का हाफ शर्ट पहन कर 10 दिन हमको काम करना पड़ा। तो पत्नी हमारी अपने माँ से कही और माँ ने और हमारी सास ने हमारे ससुर से कहा, उन्होंने हमको 10,000 रुपया दिए। हम अमरावती महाराष्ट्र गए और वहाँ से बीपीएड करके आए और फिर सिवान में दारी बाबा हाई स्कूल में हम पढ़ाने लगे। तब तक पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब विधायक हो गए। सिवान एक प्रकार से गुलाम बन गया। कोई उनका विरोध नहीं करता, उनके अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं करता था। जब आप ये राजनीति में प्रवेश कर रहे थे तो आपकी मुलाकात
पहली मुलाकात किस राजनेता से हुई और कैसे आपका जीवन? माननीय विजय शंकर दुबे जी रघुनाथपुर से विधायक थे और हम लोगों के बड़े भाई प्रद्युम्न राय जी उनसे मुलाकात हमको करवाए। राजनीतिक गुरु थे हमारे, आज भी हैं। मतलब विजय शंकर दुबे आपको राजनीति में ले आए तो अपने राजनीतिक जो पहले राजनीतिक गुरु थे उनसे साथ क्यों छूटा? साथ छूटा नहीं। आज भी शिष्टाचार मुलाकात और 2 बार सांसद हुए, दोनों बार उनका चरण स्पर्श करके तब हम ओथ लेने गए दिल्ली। साथ छूटा नहीं है। नहीं तो वो कांग्रेस में रह गए और आप पार्टी बदल कर। उनसे पूछ करके जब हमको नीतीश कुमार बुलाए प्रभुनाथ बाबू के माध्यम से, तो हमने कहा कि एक आदमी से पूछेंगे तब हम जदयू ज्वाइन करेंगे। कौन? तो हमको विजय शंकर दुबे जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे पूछेंगे तब। तो उन्होंने विजय शंकर दुबे जी से कहा कि आपका शिष्य मेरे पास बैठा है, बात करना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो टिकट देता तो लड़ो। तो 2004 में हमको जनता दल यूथ का टिकट मिला, हम चुनाव लड़े। डीएम का भी वोट छाप लिया गया, पूरा वोट छाप। आर.के. महाजन डीएम थे, पूरा वोट छाप लिया गया। मुझे याद है मैं उस समय जागरण में वहीं पे था और अंगूठा का निशान देकर और बैलेट पेपर अंगूठा, और मैंने एक खबर भी छापी थी कि सिवान का डीएम अंगूठा छाप, है ना? तो अंगूठा का निशान देकर डीएम कैसे अपना वोट गिराए? हमने कहा कि डीएम साहब पढ़े लिखे हैं कि नहीं, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो निशान देकर बैलेट पेपर रिसीव किए हैं, और नहीं तो इनका वोट किसी और ने डाला है। तो उस परिस्थिति से हमने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया।